सिनेमा हमें हंसाता रुलाता है, लेकिन कभी कभी एक फिल्म आती है जो दिमाग और दिल दोनों को झकझोर देती है। इंटरस्टेलर ऐसी ही फिल्म है, सिर्फ स्पेसशिप्स और सितारों की नहीं, बल्कि उम्मीद और प्यार की कहानी। यह फिल्म मुश्किल विज्ञान जैसे ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल को भी आम इंसान की भावनाओं से जोड़ देती है। आपको लगेगा कि आप कूपर के साथ एक अनोखे सफर पर निकल पड़े हैं। फिल्म सवाल उठाती है, क्या प्यार में इतनी ताकत है कि वो गुरुत्वाकर्षण जैसी ताकत बन जाए? क्या हमारी किस्मत में सितारों के पार जाना लिखा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको धरती से उठाकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे एक किसान पर इंसानियत को बचाने का बोझ आ जाता है और कैसे समय किसी के लिए रुक जाता है, किसी के लिए भाग जाता है। यह फिल्म सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। एक पहेली जिसके टुकड़े धीरे धीरे जुड़ते हैं। यकीन मानिए, इस सफर के बाद जब भी आसमान देखेंगे, आपको सिर्फ तारे नहीं, एक कहानी दिखेगी। इंटरस्टेलर की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान और भावनाएं एक हो जाती हैं और उम्मीद की एक किरण पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। कहानी शुरू होती है एक बेजान धरती से। हर तरफ धूल, फसलें खत्म, ऑक्सीजन कम, इंसानियत दम तोड़ रही है। ऐसे माहौल में मिलता है हमारा हीरो कूपर, एक किसान जो कभी नासा का पायलट था। कूपर अपने बच्चों टॉम और मर्फ के साथ रहता है। उसकी दुनिया सीमित है, लेकिन दिल में सितारों तक पहुंचने का सपना अब भी जिंदा है। स्कूलों में अब बच्चों को सिखाया जाता है कि चांद पर जाना झूठ था, ताकि लोग सपने देखना छोड़ दें। कूपर को यह सब देखकर दुख होता है। मर्फ, उसकी बेटी, बहुत जिज्ञासु है। उसे लगता है उसके कमरे में कोई भूत है जो किताबें गिराकर उससे बात करता है। कूपर और मर्फ मिलकर उस पैटर्न को सुलझाते हैं और एक गुप्त जगह का पता लगाते हैं, नासा का सीक्रेट बेस। वहां कूपर को पता चलता है कि धरती को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इंसानियत को नया घर चाहिए, किसी और ग्रह पर। नासा को शनि के पास एक वर्म होल मिला है जो दूसरी गैलेक्सी में ले जा सकता है। अब उन्हें एक पायलट चाहिए, कूपर। कूपर के सामने धर्म संकट है। क्या वो अपने बच्चों को छोड़कर इंसानियत को बचाने निकले? यहीं से एक पिता और इंसान के कर्तव्य की जंग शुरू होती है। नासा में कूपर की मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रांड से, जो मिशन के हेड हैं। ब्रांड बताते हैं, ये इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। 12 एस्ट्रोनॉट्स पहले ही वर्म होल के पार भेजे जा चुके हैं। अब कूपर, अमेलिया ब्रांड, डॉयल, रोमिली और 2 रोबोट टार्स और केस एंड्योरेंस शिप में निकलते हैं। मिशन के 2 प्लान हैं। प्लान ए, अगर नया ग्रह मिला तो धरती के लोग वहां जा सकेंगे। प्लान बी, अगर न हो सका तो नए ग्रह पर मानव भ्रूण से कॉलोनी बसानी होगी। कूपर अपनी बेटी मर्फ से वादा करता है, वो लौटेगा। सबसे मुश्किल पल, मर्फ को छोड़ना। कूपर उसे घड़ी देता है और कहता है, जब लौटूंगा शायद हमारी उम्र बराबर हो। एंड्योरेंस शिप धरती से उड़ान भरता है, शनि के पास वर्महोल की ओर। वर्महोल में घुसना अजीब और डरावना है। पलक झपकते ही वो नई गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। अब उनके सामने 3 ग्रह हैं, मिलर, मैन, एडमंड्स। हर फैसला अब जिंदगी और मौत का सवाल है। टीम सबसे पहले मिलर के ग्रह पर जाती है, जो ब्लैक होल गारगेंचुआ के पास है। यहां 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर है। कूपर को डर है, अगर वो यहां रुका तो उसके बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। टाइम डायलेशन का यह कॉन्सेप्ट फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। टीम जल्दी लौटने की सोचती है, लेकिन वहां पानी की विशाल लहरें आती हैं। एक लहर शिप को टक्कर मारती है। डॉयल मारा जाता है, इंजन खराब हो जाता है। इंजन ठीक करने में देर लगती है। जब तक लौटते हैं, धरती पर 23 साल बीत चुके होते हैं। रोमिली, जो मैन शिप में था, अब बूढ़ा हो चुका है। कूपर और ब्रांड के लिए तो बस कुछ घंटे बीते थे। कूपर को 23 साल के वीडियो मैसेज मिलते हैं। उसका बेटा बड़ा हो गया। बेटी मर्फ अब उतनी ही उम्र की है जितनी कूपर उसे छोड़कर गया था। यह सीन विज्ञान और एक पिता के दर्द को एक साथ दिखाता है। अब कूपर को एहसास होता है कि यह मिशन समय से भी लड़ाई है। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन, डर और धोखा। अब टीम के पास ईंधन कम है। 2 ही रास्ते, मैन या एडमंड्स का ग्रह। अमेलिया ब्रांड चाहती है एडमंड्स के ग्रह पर जाए, लेकिन डेटा के हिसाब से मैन का ग्रह बेहतर लगता है। टीम मैन के ग्रह पर जाती है। वहां डॉक्टर मैन मिलते हैं, सालों से अकेले, टूट चुके। वो बताते हैं कि उनका ग्रह रहने लायक है, लेकिन असलियत कुछ और है। डॉक्टर मैन ने झूठा सिग्नल भेजा था। ग्रह रहने लायक नहीं, वो बस बचना चाहता था। मैन का डर और स्वार्थ सामने आता है। वो कूपर पर हमला करता है।
उसे मारने की कोशिश करता है। मैन भागने की कोशिश में मेन शिप को डैमेज कर देता है। भयानक धमाका, मैन मारा जाता है, शिप बुरी तरह डैमेज। कूपर मुश्किल डॉकिंग कर शिप को कंट्रोल में लाता है, लेकिन रोमिली भी खो जाता है। अब उनके पास धरती लौटने का रास्ता नहीं, सिर्फ एडमंड्स का ग्रह बचा है, लेकिन ईंधन भी कम है। कूपर लेता है सबसे बड़ा फैसला, एक ऐसा बलिदान जो कहानी को नया मोड़ देगा। अब सिर्फ एक रास्ता, एडमंड्स का ग्रह। कूपर ब्लैक होल की ग्रेविटी का इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है, ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट। शिप का वजन कम करने के लिए कूपर खुद और रोबोट टार्स को अलग कर देता है। ब्रांड का शिप सुरक्षित आगे बढ़ता है। कूपर और टार्स ब्लैक होल में गिरने लगते हैं। ब्रांड चीखती रह जाती है, लेकिन कूपर मरता नहीं। वो एक अजीब जगह पहुंचता है, एक अनंत लाइब्रेरी जैसी, जिसे टेसरैक्ट कहते हैं। ये जगह भविष्य के इंसानों ने बनाई है, 5वें आयाम में रहने वाले इंसान, जिन्होंने कूपर के लिए ये सब किया। टेसरैक्ट के अंदर से कूपर अपनी बेटी मर्फ के कमरे को देख सकता है, समय में आगे पीछे जा सकता है। उसे समझ आता है कि मर्फ के कमरे का भूत वही था, भविष्य से अपने अतीत को देख रहा था। टार्स का इकट्ठा किया क्वांटम डेटा कूपर घड़ी की सुइयों के मोर्स कोड से मर्फ तक भेजता है। टेसरैक्ट में कूपर को पता चलता है वे कोई एलियन नहीं, बल्कि भविष्य के इंसान हैं। उन्होंने वर्म होल और टेसरैक्ट बनाए ताकि कूपर अपनी बेटी को बचा सके। कूपर को एहसास होता है प्यार ही वो ताकत है जो समय और आयामों को पार कर सकती है। धरती पर मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है। उसे पता चलता है कि प्लान ए कभी पूरा नहीं हो सकता था, सब झूठ था। मर्फ को अपने बचपन की याद आती है, वो घड़ी, वो भूत। वो अपने पुराने कमरे में जाती है। घड़ी की सुई अजीब पैटर्न में हिल रही है। मर्फ समझ जाती है ये उसके पापा का संदेश है। मर्फ मोर्स कोड पढ़ती है। उसे ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल जाता है जो इंसानियत को बचा सकता है। कूपर का मिशन पूरा, टेसरैक्ट बंद होता है। वो शनि के पास वर्म होल के बाहर आ जाता है। उसे एक स्पेसशिप बचा लेता है। अब वो कूपर स्टेशन पर है, जहां इंसानियत अंतरिक्ष में बस चुकी है। कूपर स्टेशन पर आंखें खोलता है। एक नई दुनिया, बच्चे खेल रहे हैं, खेत हैं, सब कुछ अंतरिक्ष में। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी मर्फ जिंदा है, वो उससे मिलना चाहती है। कूपर अपनी बूढ़ी बेटी से मिलता है। ये सबसे इमोशनल पल है। मर्फ कहती है मुझे पता था आप लौटेंगे। मर्फ कहती है अब उसे यहां नहीं रुकना चाहिए, उसे अमेलिया ब्रांड के पास जाना चाहिए। कूपर भारी मन से अपनी बेटी को अलविदा कहता है। उसका काम पूरा हो चुका है। आखिरी सीन, अमेलिया ब्रांड एडमंड्स के ग्रह पर है। उसने हेलमेट उतार दिया है। वहां की हवा सांस लेने लायक है। ब्रांड अकेली है, लेकिन हारी नहीं। उसके पास इंसानियत का भविष्य है। कूपर एक छोटा स्पेसशिप लेकर ब्रांड की ओर, एक नई उम्मीद की ओर निकल पड़ता है। कहानी खत्म, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। इंटरस्टेलर सिर्फ सितारों की कहानी नहीं, इसका असली संदेश है उम्मीद का। जब सब हार मान चुके थे, कुछ लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिल्म सिखाती है हालात कितने भी बुरे हों, कोशिश मत छोड़ो। उम्मीद ही अंधेरे से रोशनी तक ले जाती है। दूसरा संदेश, प्यार की ताकत। प्यार ही वो धागा है जो समय और आयामों को पार कर सकता है। कूपर का अपनी बेटी के लिए प्यार ही इंसानियत को बचा पाता है। तीसरा संदेश, विज्ञान और खोज की प्रवृत्ति। इंसान की किस्मत सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सितारों को छूने के लिए बनी है। फिल्म विज्ञान का सम्मान करती है। जिज्ञासा ही तरक्की का मूल मंत्र है। इंटरस्टेलर विज्ञान और भावनाओं को एक साथ पिरोती है। हमें हमारे अस्तित्व और जिम्मेदारियों पर सोचने को मजबूर करती है। तो अगली बार जब आसमान देखें, याद रखिए हम सिर्फ धूल के कण नहीं, हम सितारों की संतान हैं।